Bismillahirrahmanirrahim. After completing interphase, now we are going to start the next phase, which is M phase. M phase is also called mitotic phase or multiplication phase, in which cell division takes place. इंटरफेज क्या था? वो प्रिपरेटरी फेज था, जब सेल जो है नेक्स्ट फेज यानी डिवीजन के लिए तैयारी करता है. अब तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, अब सेल इंटर होगा डिवीजन के लिए. तो जब एम फेज स्टार्ट होता है तो उसमें दो डिविजन्स होती हैं, एक कैरियोकिस है और सेकंड इज साइटोकाइनेसिस. मतलब एम फेज में आने के बाद सबसे पहले सेल क्या करेगा? सेल अपना न्यूक्लियस डिवाइड करेगा. जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहेंगे, उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी. और साइटोप्लाज्म की डिवीजन को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं. कैरियोकाइनेसिस के लिए सेल्स को 4 सब स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, और वो सब स्टेजेस कौन से हैं? दीज आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. ये किस में होते हैं? कैरियोकाइनेसिस में होते हैं. तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस होती है, तो सेल को इन फेजेस से गुजरना होता है, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है. अब सेल डिवीजन जो हैं, इसकी 3 टाइप्स हैं: माइटोसिस, मियोसिस एंड ए माइटोसिस. तो हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले ए माइटोसिस. ए का मतलब होता है एब्सेंट. माइटोस कहते हैं थिन फाइबर्स को, और वो थिन फाइबर्स कौन से हैं? उन थिन फाइबर्स को स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं. तो ए माइटोसिस में वो थिन फाइबर्स या स्पिंडल्स एब्सेंट होते हैं. अ डिवीजन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल इज कॉल्ड ए माइटोसिस. क्योंकि जो नेक्स्ट 2 डिवीजन है, माइटोसिस, मियोसिस, उनमें कुछ थ्रेड्स बनते हैं, कुछ धागे बनते हैं. उन थ्रेड्स को स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं. लेकिन ए माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते. तो ऐसी डिवीजन जिसमें स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे उसको ए माइटोसिस कहा जाएगा. लेकिन इसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों होंगे. स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे, लेकिन सेल डिवीजन हो रही है, और सेल डिवीजन में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है एंड देन साइटोप्लाज्म. तो न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होगा? ये सेल आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इंटरफेज से आ चुका है. अब ए माइटोसिस होनी है इसमें. ए माइटोसिस कैसी होगी? ये जो न्यूक्लियस है, इसकी मेम्ब्रेन से कंस्ट्रक्शन बनेगी. मेम्ब्रेन दोनों साइड से अंदर की तरफ जाएगी. इस तरह कंस्ट्रक्शन बनती जाएगी, और कंस्ट्रक्शन अंदर की तरफ ये डिप्रेशन बनता जा रहा है. और फिर न्यूक्लियस क्या होगा? 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा. जब सेल 2 न्यूक्लियस की है, जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी है, तो नेक्स्ट फेज है साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस कैसे होगी? सेल की मेम्ब्रेन दोनों तरफ से अंदर की तरफ बेंड होगी, अंदर की तरफ मुड़ेगी. ये पहले न्यूक्लियस 2 डिवाइड हो चुके हैं, सेल की मेम्ब्रेन अंदर की तरफ कर्व होती जाएगी, और एट लास्ट इससे 2 सेल्स बन जाएंगी कंस्ट्रक्शन से. इसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं. एग्जाम्पल्स क्या हैं? ये बैक्टीरिया में होती है, ओल्ड या डिजीज टिश्यूज़ में होती हैं, लाइक कैंसर एंड ट्यूमर्स, जहाँ पे एबनॉर्मल डिवीजन होती है. और उसके बाद और डेफिनेशंस हैं कि व्हेन न्यूक्लियर पोर्शंस आर अनइक्वल इन साइज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर बडिंग. यहाँ जो न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रही है, तो देयर आर चांसेस कि वो जो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, एक सेल में बड़ा न्यूक्लियस आ जाए और एक सेल में छोटा सा न्यूक्लियस आ जाए. तो जब न्यूक्लियस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे दोनों सेल्स में, तो इस कंडीशन को न्यूक्लियर बडिंग कहा जाएगा. अगर वो जो न्यूक्लियस है, उसके बहुत सारे पोर्शंस बने, बहुत सारे स्मॉल न्यूक्लियस बने, 2 से ज़्यादा उसके पीसेस बने, तो इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन कहा जाएगा. व्हेन न्यूक्लियर पोर्शंस आर मोर देन 2 इन नंबर, एक न्यूक्लियस के 2 से ज़्यादा नंबर होंगे, तो इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन कहते हैं. और न्यूक्लियर बडिंग में क्या हो रहा है? जो 2 न्यूक्लियस बने हैं कैरियोकाइनेसिस के बाद, उनका साइज अनइक्वल है. अब हम स्टार्ट करेंगे माइटोसिस. याद रखिए, माइटोसिस इज द सेल डिवीजन जिसमें एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं. ये एक सेल है, इससे कितने सेल्स बनेंगे? 2 सेल्स बनेंगे. हमारे सेल्स में क्रोमोसोम नंबर 46 है, मतलब डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स हैं. डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स क्या होते हैं?
अगर क्रोमोसोम से कंप्लीट सेट प्रेजेंट होंगे तो हम क्या कहेंगे, डिप्लॉयड है। अगर उसका हाफ प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे हैप्लॉयड है। तो 46 क्रोमोसोम है। जब सेल की डिवीजन होगी और इससे 2 सेल्स बनेंगे तो दोनों में कितने आएंगे, 46 और 46 आएंगे। तो इस टाइप की डिवीजन जिसमें ये पेरेंट सेल है जो डिवाइड होगा और ये डॉटर सेल्स हैं जो न्यू बनेंगे। तो ऐसी डिवीजन जिसमें जो पेरेंट सेल के क्रोमोसोम नंबर है, डॉटर सेल्स में भी वही क्रोमोसोम नंबर हो, चेंज ना हो, ऐसी डिवीजन को माइटोसिस कहते हैं। तो माइटोटिक डिवीजन in which number of chromosomes in daughter cells remain equal to the parent cells is called mitosis. It takes place in somatic cells of the body. हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो सारे क्या हैं, सोमैटिक सेल्स हैं जिनमें ग्रोथ हो रही है। तो माइटोसिस कहाँ होती है, सोमैटिक सेल्स में होती है। इसमें वो सारे सेल्स हैं सिवाय जर्म सेल्स के या मेल और फीमेल जो गैमीट्स हैं उनके अलावा बाकी जितने भी सेल्स हैं उनमें माइटोसिस हो रही है और उन सबको सोमैटिक सेल्स कहा जाता है। तो आपने याद रखना है कि माइटोसिस ऐसी डिवीजन है जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम होते हैं डॉटर सेल में जितने के पेरेंट सेल में मौजूद हैं। और माइटोसिस के एंड में हमें 2 सेल्स मिलते हैं, 2 डॉटर सेल्स बनेंगे और ये कहाँ हो रही है, सोमैटिक सेल्स में हो रही है। अब माइटोसिस के कुछ स्टेजेस हैं, 4 सब स्टेजेस हैं। दीज आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इन सब फेजेस में क्या होगी, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होगी और उसके बाद माइटोसिस एंड होगा और फिर साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी। तो पहले न्यूक्लियर डिवीजन और उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ताकि 2 सेल्स बने। तब स्टार्ट होगा प्रोफेज। प्रोफेज स्टार्ट होने से पहले देखेंगे कि सेल किस तरह है जो कि प्रोफेज में एंटर हो रहा है। ये सेल है जो कि इंटरफेस कंप्लीट करके आ चुका है और इसने अब इंटर होना है प्रोफेज में। हमें कैसे पता चला कि इंटरफेस कंप्लीट आ गया है और ये नेक्स्ट डिवीजन के लिए तैयार है, क्योंकि इसमें हमें 2 सेंट्रोसोम्स नजर आएंगे। इंटरफेस के G2 फेज में हमने क्या पढ़ा था कि एक और सेंट्रोसोम बनता है। तो यहाँ पे हमें 2 सेंट्रोसोम्स नजर आ रहे हैं। इट मीन्स कि प्रोफेज इज कंप्लीटेड। अब ये सेल तैयार है नेक्स्ट फेज में जाने के लिए जो कि प्रोफेज है यहाँ पे इन केस ऑफ माइटोसिस। तो प्रोफेज में क्या होगा कि प्रोफेज से पहले क्रोमोसोम्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में प्रेजेंट है। प्रोफेज में वो क्रोमेटिन मटेरियल ब्रेक होगा, क्रोमोसोम्स थिन होंगे, थिन होने के बाद ये शॉर्ट और थिक होंगे ताकि ये विजिबल हो। क्योंकि हमें पता है कि क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन विजिबल होते हैं। क्रोमोसोम्स अपना ये काम थिक हो रहे हैं और शॉर्ट हो रहे हैं। इसी के साथ साथ और क्या हो रहा है, ये जो 2 सेंट्रोसोम्स बने थे अब उनमें से एक सेंट्रोसोम ने ट्रेवलिंग स्टार्ट की है। वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल करके उसको अपोजिट डायरेक्शन पे बिल्कुल पहुंचना है और इनमें से कुछ धागे नजर आ रहे हैं, ये भी बनना शुरू हुए हैं। तो ये प्रोफेज स्टार्ट हुआ तो ये सारे काम स्टार्ट हुए हैं। जब प्रोफेज कंप्लीट होगा तो हमें क्या नजर आएगा, हमें नजर आएगा कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपेयर हो चुकी है। ये जो अंदर न्यूक्लियस है ये भी डिसअपेयर हो जाएगा। ये जो सेंट्रोसोम है ये ऑपोजिट तरफ पहुंच जाएगा और उसमें 3 तरह के इन दोनों सेंट्रोसोम्स में फाइबर्स बनेंगे। उन तीनों फाइबर्स जो कलेक्टिवली माइटोटिक अपरेटस कहेंगे और क्रोमोसोम्स थिक और शॉर्ट हो चुके होंगे, अब वो विजिबल हो चुके होंगे। तो प्रोफेज में जो सेल है उसमें क्या हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपेयर्ड है और न्यूक्लियस भी डिसअपेयर्ड है। सेंट्रोसोम अपोजिट तरफ पहुंच चुका है और दोनों सेंट्रोसोम से 3 तरह के फाइबर्स भी हमें नजर आ रहे हैं। एक ये फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स को हम क्या कहेंगे, जो सिर्फ पोल्स पे प्रेजेंट हैं, इन फाइबर्स को एस्ट्रल फाइबर्स कहा जाएगा। और उसके बाद दूसरी तरह के फाइबर्स हैं जो कि यहाँ एक पोल से स्टार्ट हुए, एक सेंट्रोसोम से स्टार्ट हुए, दूसरे पोल या दूसरे सेंट्रोसोम की तरफ जा रहे हैं। इन फाइबर्स को कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर्स कहेंगे। फिर तीसरी तरह के फाइबर्स हैं जो कि मिडल तक आ रहे हैं, सेंट्रोसोम से स्टार्ट होते हैं मिडल तक आते हैं। यहाँ पे भी यही है, ये फाइबर्स प्रेजेंट है और इन्हीं के फाइबर्स ने क्रोमोसोम्स को सेंट्रोमेयर से पकड़ा हुआ है।
एक तरफ से इस सेंट्रोसोम के फाइबर्स ने पकड़ा है और दूसरी तरफ से इस सेंट्रोसोम के फाइबर ने पकड़ा हुआ है। तो ये जो फाइबर्स हैं जो कि सेंट्रोसोम से स्टार्ट होकर बीच तक आ रहे हैं, इनको डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर कहेंगे। तो प्रोफेज एंड हो रहा है, जो माइटोटिक अपेंडिस बन रहा है, इसमें कौन से 3 तरह के फाइबर्स हैं? एक एस्ट्रल फाइबर्स हैं, दूसरे कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स हैं और तीसरे डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स हैं जिन्होंने क्रोमोसोम्स को होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है अपनी अपनी साइड से। तो यहाँ पे प्रोफेज कंप्लीट होता है। प्रोफेज के बाद जो सेकंड फेज है दैट इज मेटाफेज। प्रोफेज में हम क्रोमोसोम्स बेतरतीबी से अरेंज होते हैं। मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स सारे जितने भी होते हैं वो बीच में तरतीब से अरेंज हो जाते हैं। इस बीच वाली जगह को इक्वेटोरियल प्लेट कहा जाता है। तो हम कहेंगे ड्यूरिंग मेटाफेज क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स एट इक्वेटोरियल प्लेट। क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज कर रहे हैं सेंटर पे, उस सेंटर को इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। और इसी के साथ साथ क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, इनमें थोड़ी सी सेपरेशन स्टार्ट होती है। ये सेंट्रोमेयर खुद को डिवाइड करता है इक्वेटोरियल प्लेट में मेटाफेज स्टेज पे, और इनमें थोड़ी सी सेपरेशन स्टार्ट होती है। साथ मौजूद हैं, अलग नहीं हुए, लेकिन सेपरेशन स्टार्ट होती है मेटाफेज के बिल्कुल एंड में। फिर थर्ड फेज आता है। थर्ड फेज को एनाफेज कहा जाता है। एनाफेज में क्रोमोसोम्स ऑपोजिट साइड पे मूव करना स्टार्ट करते हैं। ये जो डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या ये क्रोमेटिड्स को पुल करते हैं। ये क्रोमोसोम्स इस तरह प्रेजेंट थे जिसमें 2 क्रोमेटिड्स थे। अब क्या होगा, एक तरफ से एक सेंट्रोसोम के फाइबर ने इसको खींचना स्टार्ट कर दिया, दूसरी तरफ से दूसरे वाले को दूसरे सेंट्रोसोम के फाइबर ने खींचना स्टार्ट कर दिया। तो क्रोमेटिड्स क्या होंगे, क्रोमोसोम्स के अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे और अपोजिट तरफ मूव करेंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ। तो एनाफेज कब कंप्लीट होगा, जब क्रोमेटिड्स यहाँ बिल्कुल अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएंगे बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। जब ये पहुंच जाएंगे अपोजिट पोल्स में तो लास्ट फेज है माइटोसिस का, दैट इज टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम्स जब पहुंच जाएंगे तो बाकी सारे काम प्रोफेज के ऑपोजिट होंगे। कौन से काम होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस रीअपेयर हो जाएगी, न्यूक्लियस भी रीअपेयर हो जाएगा। यहाँ पे भी यही हुआ है, दोनों तरफ जो क्रोमेटिड्स ट्रेवल करके गए थे अब वो क्रोमेटिन फॉर्म में, थिन फॉर्म में आ गए हैं और 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। इसके अलावा जो माइटोटिक अपेरेटस बना था वो भी डिसअसेंबल हो चुका है, गायब हो चुका है। तो यहाँ पे होती है माइटोसिस कंप्लीट, 2 न्यूक्लियस हमें मिल गए हैं। अब है सेकंड पार्ट जिसमें साइटोप्लाज्म में डिवाइड होना है, दैट इज साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस कैसे होगी, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये दोनों तरफ से कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट करेगी, अंदर की तरफ मूव करेगी, डिप्रेशन बनेगा और ये मूवमेंट इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पहुँचने के बाद ये सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएंगे और हमें 2 सेल्स मिलेंगे। तो ये 2 सेल्स हैं और उनमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 एंड 46 होंगे। तो यहाँ पे होती है माइटोसिस कंप्लीट। अच्छा, ऐसा तो एनिमल सेल्स में हो रहा है। अब हम प्लांट सेल की साइटोकाइनेसिस डिस्कस करते हैं। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होगी, ये प्लांट सेल है, इसमें 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब जो गोल्जी अपरेटस है वहाँ से कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होंगे जो सेंटर पे बनना स्टार्ट होंगे। ये सेंटर से बाहर की तरफ जाएंगे और फिर ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगे। मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने के बाद यहाँ पे इधर से 2 सेल्स बनेंगे इनसे। तो प्लांट्स में जो साइटोकाइनेसिस है उसमें मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मूव नहीं करती, बल्कि गोल्जी अपरेटस से कुछ सब्सटेंसेस बनते हैं जो कि बाहर की तरफ मूव करते हैं और मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर सेल वॉल बनाएंगे और प्लांट सेल्स इस तरह डिवाइड होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि स्लाइड्स में क्या लिखा है। क्रोमोसोम प्रोफेज में क्या हो रहा है, द क्रोमेटिन मटेरियल बिकम कंडेंस्ड एंड क्रोमोसोम अपीयर एज थिन थ्रेड्स। क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट होगा और क्रोमोसोम्स कैसे नजर आएंगे, पतले धागे की तरह नजर आएंगे। उसके बाद क्रोमोसोम्स शॉर्ट और थिक होंगे।
इन लेट प्रोफेज न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो डिसअपियर हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे सेंट्रियोल से, और जो 3 तरह के फाइबर्स बनेंगे जिनका माइटोटिक अपरेटस कहेंगे। ये 3 तरह के फाइबर्स कौन से हैं? कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर है जो कि पोल से पोल की तरफ रन कर रहे हैं, हाफ और डिसकंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर्स हैं जो पोल से इक्वेटर तक आ रहे हैं, और में से कुछ ने क्रोमोसोम्स को पकड़ा हुआ है कहाँ पे? सेंट्रोमेयर से। फिर एस्ट्रल फाइबर्स हैं जो कि सिर्फ पोल्स पे प्रेजेंट हैं। जो हायर प्लांट्स और इंसेक्ट्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट हैं, लेकिन वहाँ पे फाइबर्स बनते हैं उसी पोजीशन से जहाँ पे एनिमल्स के बन रहे हैं। एनिमल्स में जो माइटोसिस है उसको एम्फीएस्ट्रल कहा जाता है, और प्लांट्स में जो माइटोसिस है उसको एनेस्ट्रल कहते हैं। एम्फीएस्ट्रल क्यों कह रहे हैं एनिमल्स की माइटोसिस को? क्योंकि एस्ट्रल फाइबर्स बनते हैं। प्लांट्स में ये एस्ट्रल फाइबर्स नहीं बनते, तो प्लांट्स में जो डिवीजन है माइटोटिक डिवीजन उसको एनेस्ट्रल कहा जाता है। फिर मेटाफेज है, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अरेंज कर देते हैं खुद को इक्वेटोरियल प्लेट में, यहाँ सेंटर में खुद को अरेंज कर लेते हैं। इस तरह जो आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं। ईच क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर बाय काइनेटिक कोर। हर क्रोमोसोम्स को स्पिंडल फाइबर ने पकड़ा हुआ है। एक स्पिंडल फाइबर इस पोल से आ रहा है, दूसरा इस पोल से आ रहा है। कहाँ पकड़ा हुआ है? सेंट्रोमेयर पे पकड़ा हुआ है। वहाँ जो प्रोटीन है काइनेटिक कोर वहाँ पर आकर ही अटैच हो जाते हैं। जब मेटाफेज एंड होगी तो सेंट्रोमेयर डिवाइड होता है और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं। एनाफेज में क्या होगी? कंप्लीट फिजिकल सेपरेशन होगी। यहाँ सेपरेशन स्टार्ट हुई थी, लेकिन एनाफेज में सेपरेशन कंप्लीट होगी क्रोमेटिड्स की। ये स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या पुल करेंगे क्रोमेटिड्स को अपने अपने सेंट्रोसोम की तरफ या अपने अपने पोल की तरफ। तो एनाफेज कब कंप्लीट होगा? जब ये क्रोमेटिड्स ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर जाएंगे। फिर है टीलोफेज। जब क्रोमेटिड्स ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच गए तो स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो जाएंगे, माइटोटिक अपरेटस डिसअसेंबल हो गया जो कि प्रोफेज में बना था, असेंबल हुआ था। तीनों तरह के फाइबर्स खत्म हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस स्टार्ट रीअपियरिंग, और कैरियोकाइनेसिस जहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, हमें 2 न्यूक्लियस मिल जाएंगे। फिर साइटोकाइनेसिस है कि एनिमल सेल्स में क्या होती है? कंस्ट्रक्शन अपेयर होती है फ्रॉम आउटसाइड एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग टू इनर साइड अंटिल साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड। और प्लांट्स में क्या होगा? जो इक्वेटोरियल प्लांट थी सेंटर में गोल्जी अपरेटस कोई सब्सटेंस, और फिर अंदर से बाहर की तरफ ये सब्सटेंस मूव करेगा, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा तो 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। यह है सेल जो कि इंटरफेस से आया था जिसमें 2 सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट हैं। जब मिड प्रोफेज हुआ तो हमने देखा क्रोमोसोम्स जो है थिक होना स्टार्ट हुए हैं। यहाँ भी हमें बड़े धागे इसमें नजर आ रहे हैं, और जो सेंट्रोसोम है उसने मूव करना स्टार्ट किया है, इनसे फाइबर्स निकलना स्टार्ट हुए हैं। जब लेट प्रोफेज होगा, प्रोफेज कंप्लीट होगा तो हमें नजर आएगा कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुके हैं, सेंट्रोसोम अपोजिट तरफ पहुंच चुका है, और इनमें 3 तरह के फाइबर्स बने हैं जिनको कलेक्टिवली माइटोटिक अपरेटस कहेंगे, और क्रोमोसोम्स शॉर्ट और थिक हो चुके हैं। फिर मेटाफेज में क्या होगा? ये जो क्रोमोसोम्स यहाँ बेतरतीबी से अरेंज है, यहाँ पे तरतीब से अरेंज हो जाएंगे सेंट्रल रीजन पे जिसको इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। और साथ ही मेटाफेज में क्या होगा? सेंट्रोमेयर डिवाइड होगा ताकि क्रोमेटिड्स सेपरेट हो सके। एनाफेज में क्रोमेटिड्स की सेपरेशन होगी, स्पिंडल फाइबर्स उनको ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचेंगे। और फिर टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? टीलोफेज में हमारे पास 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, बाकी सारे काम प्रोफेज के ऑपोजिट होंगे, और फिर साइटोकाइनेसिस होगी और 2 सेल्स बन जाएंगे जिनको हम डॉटर सेल्स। और डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स नंबर कितने होंगे? सेम जितने के पेरेंट सेल्स में मौजूद 46।